बनारस में हमारे कहा जाता है अनरे के हाथे बटेर लग गई। महिलाओं को कहा गया 1 लाख रुपया मिलेगा, खटाखट मिलेगा। वो कहाँ गया खटाखट? लोग धरना दे रहे हैं उनके कार्यालयों पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोगों को नहीं देख रहे हैं। अब जनता भी इन लोगों को आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, जो दिखाएंगे आप जरूर दिखाइएगा। पान के दुकान पर 2 पत्ते मिलते हैं, एक पत्ता में चाहे 1 पान लीजिए चाहे 4 पान लीजिए। वहाँ क्षेत्र में जो है हाथी चल रहा था सर। कल भीषण बरसात हुई, आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में जगहों से पानी खाली हो गया। आज 5 जुलाई से चल रहे कार्यक्रम का 50वां दिन था। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी मौजूद हैं। चूँकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है तो आप मीडिया के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप इनको देखे होंगे कि जगह जगह पर स्वच्छता का अभियान चलाते रहते हैं। मंत्री जी, आज जिस तरह से ये इतना बृहद रूप से कार्यक्रम चला, इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, आप बताऊं, 5 जुलाई से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर तक लगातार दक्षिणी विधानसभा में यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मेरा वार्ड का प्रवास चल रहा है। उस वार्ड प्रवास में 5 कार्यक्रम होते हैं। पहला कार्यक्रम स्वच्छता का होता है। दूसरा कार्यक्रम जो छोटे मोटे वहाँ समस्याएं हैं, सीवर है, नाली है, गली पिट है, ऐसे जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। तीसरा कार्यक्रम परिवार संपर्क होता है, कोई विशिष्ट जन है इसे करके उनके साथ बार पढ़ने होता है। चौथा कार्यक्रम चौपाल का होता है और ये 5वां कार्यक्रम नित्य 5 जुलाई से वृक्षारोपण का होता है। किसी पार्क में हम लोग करते हैं, औसत 11 वृक्ष 5 वृक्ष लगाते हैं। लेकिन जहाँ जगह नहीं रहती है, चूँकि पक्के महल दक्षिणी विधानसभा का एरिया है, तो उसमें गमले में घर के लोगों के साथ मिलकर के मकानों में गमले में वृक्षारोपण करते हैं। आज 5 जुलाई से चल रहे कार्यक्रम का 50वां दिन था। 50वें दिन नित्य के बाद स्वच्छता हुआ, वार्ड का भ्रमण हुआ, अन्य भी जो कार्यक्रम उसमें थे, परिवार संपर्क, ये सब कार्यक्रम होने के बाद एक वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम आज लिया गया था। इस बृहद कार्यक्रम में 103 वृक्ष लगे हैं। लक्ष्य था 75 वृक्ष का, क्योंकि 75 दिवसीय कार्यक्रम है तो 75 दिन का लगा था। 75 ही वृक्ष लगाने थे, लेकिन 103 चूँकि संख्या काफ़ी हो गई। आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के काशी के, उनसे मैंने आग्रह किया था। हमारे माननीय क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल जी, जिला अध्यक्ष हंसराज जी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी, जो भी वर्तमान में बनारस में उपलब्ध थे, उपस्थित थे, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, धर्मेंद्र राय जी जो हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर जी, और भी जो यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि थे, महापौर जी, आदरणीय महापौर जी, वो भी थे। सभी लोगों को मैंने बुलाया था, आग्रह किया था, वो लोग आए थे। दक्षिणी विधानसभा में रहने वाले जो संतगण हैं, पूज्य संतगण, जो यहाँ पर वर्तमान में काशी में आज मौजूद थे, बाहर नहीं थे, उसमें पूज्य श्री शंकरपुरी जी महाराज जो अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पूज्य महंत हैं, पूज्य बालक दास जी महाराज जो विख्यात श्री पातालपुरी मठ के महंत हैं, इन लोगों का भी सानिध्य मिला, वो भी आए थे। इस आदर्श इंटर कॉलेज, श्री कमलाकर चौबे आदर्श इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक बृहद वृक्षारोपण हुआ। विद्यालय परिवार के प्रबंधक, विद्यालय परिवार के प्रिंसिपल, अध्यापक के साथ साथ दक्षिणी विधानसभा के सभी पार्षद, दक्षिणी विधानसभा में रहने वाले सभी महानगर के पदाधिकारी, बनारस के महानगर के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने उपस्थित होकर के एक एक वृक्ष सबने लगाया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, एक वृक्ष माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को साकार करते हुए आज कार्यक्रम हुआ बृहद वृक्षारोपण का। इस वृक्षारोपण के बाद इन वृक्षों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी ली गई है। साथ ही साथ सभी वृक्षों में टी गार्ड लगाए जाएंगे, लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, टी गार्ड लगाए जा रहे हैं। और एक अनोखा एक कार्यक्रम आज किया गया। विपक्ष के यानी कि गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि
अब ये लोग जनता मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोगों को नहीं देख रहे हैं, अब जनता भी इन लोगों को नहीं देख रही, तो ऐसे में ये इस तरह से कार्यक्रम आप यहाँ पर देख लीजिए। एक छोटा सा कार्यक्रम है, छोटे काल पर कार्यक्रम है, लगातार 50 दिन चलने वाला कार्यक्रम है और 50 दिन चलने वाले कार्यक्रम में एक वार्ड के एक क्षेत्र का ये कार्यक्रम है। उसमें आप संख्या भी देख लीजिए, जनता की सहभागिता भी देख लीजिए, समाज की सहभागिता देख लीजिए। पूज्य संतगढ़, काशी विद्वत परिषद, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और भी जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, सब लोग इसमें भाग लिए हैं। देखिए आपको बताएं, विपक्ष का एक नारा है जातिवाद। जातिवाद से समाज को बांट करके केवल वोट प्राप्त करना। न तो उनको देश से मतलब है, न तो प्रदेश से मतलब है, न तो विकास से मतलब है, न जनता के हित से मतलब है। केवल अपने और अपने परिवार के हित के लिए। आप देखे होंगे, आप बताइए ना, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके घर के 32 लोग विभिन्न दायित्वों पर हैं। पहले 38 थे, अब कुछ कम हो गए, 32 लोग विभिन्न दायित्वों पर हैं, संगठन और चुनाव को लेकर के, जनप्रतिनिधि, सांसद, ऐसे करके। उनकी पत्नी भी हैं, उनका कौन पॉलिटिकल करियर है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब पीडीए के मुद्दे का जो अभी उन्होंने बात उठाई है, आज ही की बात है, तो वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी अब वो हारे थे, अब विधानसभा चुनाव भी उनको हम लोग हराएंगे। वही तो कह रहा हूँ। तो वो केवल उनके पास, गाँव में कहावत है, अनरे के हाथे बटेर लग गई। तो वो अनरे, बनारस में हमारे कहा जाता है, अनरे के हाथे बटेर लग गई, तो वो बटेर उनको लग गया है। 33 से 37 सीट का बटेर नहीं लगता, बटेर लग गया है, ये जान लीजिए किसी तरह। और उसको अब दोबारा देश की जनता, प्रदेश की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। अब जरा बताइए ना, ये झूठ का जो उन्होंने प्रलाप किया कि संविधान बदल दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत के साथ लगातार सरकार में हैं। संविधान बदलना होता तो बदला जा सकता था, लेकिन कभी प्रयास नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान के निर्माता पूज्य अंबेडकर जी के 5 जो उनके स्थल से, उनसे स्मृतियों से जुड़े हुए 5 स्मृति स्थल का विकास किए, लोगों के लिए सुलभ कराए और उनके स्मृतियों को लेकर के आगे चले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब नए संसद भवन का लोकार्पण होता है तो सर पर पूज्य अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान को लेकर के चलते हैं। लेकिन इन्होंने झूठ फैलाया, गलतफहमी लोगों में पैदा की कि आरक्षण, संविधान बदल देंगे, उसके बाद आरक्षण समाप्त कर देंगे। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है, पहले दिन कहा है, और सभी समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर के काम करते हैं। आरक्षण भी देना, उनको व्यवस्था भी देना, सुविधा भी देना, सबका काम करते हैं। 1 लाख रुपया मिलेगा, महिलाओं को कहा गया 1 लाख रुपया मिलेगा, खटाखट मिलेगा। वो कहाँ गया खटाखट? लोग धरना दे रहे हैं उनके कार्यालयों पर। ये फ्रॉड लोग हैं, ये झूठा प्रलाप करते हैं, ये फ्रॉडगिरी करके लोगों को बरगलाने का पिछले चुनाव में काम किए। लेकिन जनता समझ गई है और जनता उनके दरवाजे पर भी जा रही है, कह रही है कि कहाँ ये झूठ क्यों बोले, हम कहाँ 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया दो। उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। ये फ्रॉडों का जो टोली है, उस सभी टोली को इस बार केवल अभी उपचुनाव का परिणाम देख लीजिए, 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में, योगी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में 10 की 10 विधानसभा की सीटें हम जीतने वाले हैं। मैंने भी आपको देखा है कि आप समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं, गलियों में भी झाड़ू, बड़े बड़े झाड़ू पकड़ के लगाते रहते हैं। तो ऐसे में अब जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मतलब जो अधिकारी हैं उनका मन बहुत बढ़ गया है, वो काम नहीं करना चाहे। आपके भी पार्टी के भी लोग कहते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के नाते इसी काशी के 80 घाट पर फावड़ा चला करके स्वच्छता किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसापुर में शौचालय का नींव रखते हुए इज्जत घर का नाम दिया था। देखिए, शौचालय मानव का आंतरिक भाव है, स्वच्छता मनुष्य का आंतरिक भाव है। स्वच्छता को लेकर के प्रत्येक मनुष्य आग्रही रहता है। इसका जागरण होना चाहिए। जागरण समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले, जिनको उन्होंने जनप्रतिनिधि चुना है, जब वो लेकर के काम करते हैं तो जनता बिना जन सहयोग के कोई भी मशीनरी सफल नहीं हो सकती। वो जन सहयोग की भावना को बार बार याद दिलाना। आपको याद होगा, आप तो काशी से जुड़े हैं, आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले, याद करिए, आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो दिखाएंगे आप ज़रूर दिखाइएगा। हमारे यहाँ काशी की पान की दुकान है, हजारों की संख्या में। काशी अद्भुत नगरी है। उस नगरी में पान के दुकान पर 2 पत्ते मिलते हैं। एक पत्ता में चाहे 1 पान लीजिए चाहे 4 पान लीजिए, एक पत्ता में पान मिलता है। दूसरे पत्ते में सुरती सुपारी मिलती है, चूना मिलता है।
पहले क्या होता था 2014 के पहले, अच्छा सुरती सुपारी भी इतना मिलता है कि 20 पान का हो, ज़्यादा रहता था। पान के दुकानों पर पान खाने के बाद जो भी व्यक्ति था वह पत्ता, सुरती सुपारी सब वहीं फेंक देता था। और प्रत्येक पान के दुकान के सामने हफ्तों महीनों धूहे लगे रहते थे पान के पत्तों का, आप सुन लीजिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जागरूकता के बाद आज प्रत्येक पान के दुकानदार, हमारे जो पान के व्यवसायी हैं, अपने दुकान के सामने डस्टबिन रखते हैं। डस्टबिन ही नहीं रखते, जो पान खाता है उसे कहते भी हैं पत्ता उसमें फेंकिए। ये स्वच्छता का भाव आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन जन में एक जागरण का भाव, जन जन में भाव जागृत हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ही कोई व्यवस्था बदली जा सकती है, कोई व्यवस्था ठीक की जा सकती है। आज काशी में सीवर को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, जल जमाव को लेकर के, पानी, पेयजल के, स्वच्छ पानी के लेकर के यही आंदोलन होता था। आज से 10 साल पहले हमारे पूर्व के विधायक दक्षिणी के आदरणीय दादाजी थे, तो उनको बार बार धरना देना पड़ता था। विगत सरकारों के द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जाता था, सीवर की व्यवस्था नहीं थी, सीवर ओवरफ्लो करता था, इसी सड़क पर करता था, सड़क की हाल खास्ता थी, पेयजल नहीं मिलता था। आज मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता, केवल दक्षिणी विधानसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केवल दक्षिणी विधानसभा में 74 बड़े और छोटे मिनी नलकूप केवल 7 साल में लगा दिए गए, बड़े छोटे नलकूप लगा दिए गए, सबको स्वच्छ पानी मिल रहा है। सीवर की कहीं समस्या नहीं है। आप यदि पुराने होंगे तो आपको याद होगा गोदवलिया, तेलियाबाग, लहुरावीर, मैदागिन, कमर से ऊपर पानी लगता था। आज पानी कल भीषण बरसात हुई, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में जगहों से पानी खाली हो गया। ये मोदी जी के कारण हुआ है, मोदी जी के काशी का। भोजवान क्षेत्र में जो है हाथी चल रहा था सर, एकदम चला होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकिन वह जब बारिश होगा तो अमेरिका में भी, बम्बई में भी हर जगह पानी लगता है। बिल्कुल आधे घंटे 15 मिनट निकलता है। आपको आप यदि पुराने होंगे तो आपको याद होगा, मामूरगंज में जब हम लोग जाते थे तो जो सिगरा से रास्ता मुड़ता है वो मामूरगंज वाले सड़क पर पानी पहली बरसात से जब तक बरसात पूरा ख़त्म नहीं हो जाता था, कमर भर पानी रहता था। उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता था, कोई जाता नहीं था। आज एक बूंद पानी नहीं होता है। ये मोदी जी ने किया है, यह जनता के लिए किया गया है और जनता इसको जानती है। ये सभी चीज़ जनता के सहयोग से किया गया है। ठीक है, आपका हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और बढ़ चढ़ के विकास का भी इन्होंने नारा दिया और विकास भी दिखाई दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।